पिता और पुत्र थे। पिता की मेडिकल की दुकान थी, अर्थात दवाइयों की दुकान थी, दवाइयों की दुकान थी, मार्केट में थी, बिल्कुल बाजार में अच्छी दुकान चलती थी। दुकानदार जो थे बूढ़े आदमी थे, उनका नाम था रामदयाल। रामदयाल की दवाइयों की दुकान थी और रामदयाल जो थे ना, वो भगवान पर बहुत विश्वास रखते थे। रामदयाल की दुकान में भगवान श्री कृष्ण का एक छोटा सा चित्र लगा था। जब दुकान की ओपनिंग की थी तो उन्होंने दुकान पे एक भगवान कृष्ण का चित्र लगाया था, जिसमें ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे थे। वहां पर वो रोज एक दिया जलाया करता था रामदयाल। अब रामदयाल रोज दुकान जाता, पैसा कमाता, भगवान की पूजा। अच्छा, दुकान में जब ग्राहक नहीं होते थे ना, तो वो बैठा बैठा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जपता रहता था, खूब प्यार करता था भगवान से। लेकिन रामदयाल का जो बेटा था ना, वो बिल्कुल भगवान को नहीं मानता था। मैं क्यों मानूं भगवान को? वो जरा साइंस का स्टूडेंट था, नहीं मानता था। रामदयाल उसे समझाए, बेटा भगवान है, भगवान की लीला नहीं जानता तू, भगवान सर्वांतर्यामी सब कुछ जानते हैं बेटा। अब वो पिता से कहे, पिताजी आप पुराने जमाने के हो, आप कुछ नहीं जानते, है ना। पिताजी कहें, बेटा कि ये संसार भगवान से चल रहा है, ये सब भगवान का है। वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, साइंस का स्टूडेंट था, बिल्कुल ना माने। पिताजी ने, उनका बूढ़ापा चला गया, मौत आ गई। जब रामदयाल जी मरने वाले थे, मरने से ठीक 5 दिन पहले वो अच्छे भले दुकान आए और वो अपने बेटे के सामने बैठे थे। अब बेटा भी दुकान संभालता था, दोनों बाप बेटे चलाते थे। तो एक दिन पिता ने भगवान श्री कृष्ण के तस्वीर को पोंछा, दिया जलाया और बेटे से कहा, बेटा यदि मैं मर जाऊं तो सुन, ये जो भगवान है ना यहाँ पर, इन्हें तू हटा ना देना, क्योंकि तू भगवान को बिल्कुल नहीं मानता। मुझे ये लग रहा कि मैं मरूंगा, तू भगवान की तस्वीर दुकान से हटा देगा, तू हटा मत देना। और सुन बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, कभी भी मर जाऊंगा, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। हाँ हाँ पिताजी कहो। बेटा बात इतनी है कि तेरे जीवन में कभी संकट आवे और तेरे उस संकट के लिए संसार के हर द्वार जब बंद हो जाएं, जब संसार का कोई बंदा, कोई व्यक्ति तेरी मदद ना कर रहा हो, तब तू इनकी तरफ एक बार देख लेना। तू नहीं मानता ना भगवान को, कोई बात नहीं, मैं जिद नहीं करता, पर एक बात बताता हूं, तेरे लिए जब संसार का हर दरवाजा बंद हो जाए तो एक बार श्याम सुंदर का दरवाजा खटखटा लेना। बस मैं इतना कह रहा हूं। ये कहा और ठीक 5 दिन बाद उस रामदयाल की मृत्यु हो गई, अकस्मात। पिता जब गए तो रामदयाल के बेटे ने पिता की क्रियाएं सब की। अब दुकान में बैठने लगा। अब दुकान में रोज वो कृष्ण की तस्वीर को पिताजी तो पहुंचते थे, दिया जलाते थे, पर जब से बेटे का राज्य आया, बेटे ने उस कोने की तरफ देखना ही छोड़ दिया जिस तरफ भगवान थे। फोटो पर धूल जमने लगी। महीना बीत गया, महीनों के बाद साल बीता। फोटो में पूरी तरह से धूल जम चुकी थी। कुछ कुछ भगवान की आंखें झिलमिला रही थी, दिख रही थी। तस्वीर साफ नहीं थी पर कुछ दिख रहा था। बारिश का समय था, यही सावन का महीना चल रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं थीं, रिमझिम रिमझिम पानी गिर रहा था। रामदयाल का बेटा दुकान पर बैठा, दुकान में ग्राहकों का इंतजार कर रहा था, पर बारिश के कारण कोई ग्राहक आए नहीं। उसके दोस्त आ गए तो उसने दुकान की शटर गिराई। शाम को 7-8 बज रहे, रात्रि के 8-9 बज रहे होंगे। शटर गिराई आधी और अपने दोस्तों के साथ दुकान के अंदर ताश खेलने लगा। ताश खेल रहा था।
तभी एक नन्हा सा बच्चा आया। उस बच्चे की मां बड़ी बीमार थी, बस मरने वाली थी। डॉक्टर ने कहा ये दवाई मिल जाएगी तो शायद तुम्हारी मां जिंदा हो जाए, पर रात के 9:30 बज गए हैं, अब तो कोई दुकान खुली नहीं होगी। पर छोटा सा बच्चा, लगभग 6-7 साल की आयु रही होगी, वो दौड़ा दौड़ा गया। देखता हूं जब गया सारी दुकानें बंद, पर एक दुकान की लाइट जल रही थी क्योंकि शटर आधी गिरी थी। बच्चा दौड़ा दौड़ा गया, भैया क्या ये दवाई है? उस मेडिकल वाले ने, उस दवाई वाले ने पर्चा देखा, हाँ बेटा है ये दवाई। और पर्चा देख के वह जैसे ही उठा उसी समय लाइट चली गई। लाइट चली गई तो उसने अंदाज से उठाकर दवाई में, दुकानदार को पता होता कौन सी दवाई का एक अंदाज होता है करते करते, तो अंदाज से उसने दवाई उठाकर दी और कहा ये रही तुम्हारी दवाई बच्चा। वो बालक वहां से दौड़कर चला गया इस उम्मीद से कि ये दवाई पीकर मेरी मां जिंदा हो जाएगी, शायद बच जाए। वो बच्चा गया, तभी लाइट आ गई 5 मिनट बाद। जब लाइट आई तो उस बच्चे ने, उस व्यक्ति ने जिसने दवाई दी, उसने ध्यान से देखा तो उसे लगा कि यहां पर तो मैंने चूहा मारने की दवाई रखी थी। अभी थोड़ी देर पहले कोई ग्राहक दवाई वापस किया था तो मैंने यहां जल्दी जल्दी में रख दिया कि ताश खेल रहा हूं, अभी जमा दूंगा सही जगह, और मैं भूल गया और मैंने धोखे से उस बच्चे को वही चूहा मारने की दवाई पकड़ा दी। क्योंकि चूहे मारने की दवाई इंसानों की दवाई के बीच में रख गई थी धोखे से, तो उसने बच्चे को चूहे की दवाई दे दी। अब बच्चा चला गया। अब ये रामदयाल का बेटा जिसकी दुकान दवाइयों की, अब ये बड़ा परेशान की, हे भगवान क्या करूं, मैंने तो एक बच्चे की मां की, वो आया था कि बच जाए और वो तो मर ही जाएगी, एक तो बीमार, ऊपर से चूहे की दवाई खाएगी सो मरेगी। अब वो बहुत परेशान यहां वहां निकल कर देखा पर बच्चा था नहीं, चला गया। कहां से आया, कौन बच्चा था, कहां रहता है, कोई उत्तर नहीं किसी प्रश्न का। उसने तुरंत अपने दोस्तों से कहा चले जाओ यहां से, तुम्हारी जुआ के कारण, ताश के कारण आज एक मां मर जाएगी। और वो चूहे की दवाई धोखे से, अब वो अपने आप को बहुत कोस रहा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तभी उसी अपने पिताजी की बात याद आ गई। पिताजी ने कहा था बेटा जब तेरे लिए सारे रास्ते बंद हो जाएं तो एक बार ईश्वर का दरवाजा खटखटा लेना। कोई घर से निकले ना निकले, पर भगवान अपने घर से मदद के लिए जरूर निकलेंगे। तब उस आदमी ने उसके पिता के द्वारा लगाई भगवान कृष्ण की तस्वीर की तरफ आज उसने पहली बार श्रद्धा की दृष्टि से पहली बार देखा, और देख कर हाथ जोड़ के बोला, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आज तक मैंने आपको नहीं माना, मैं नास्तिक हूं, मैं आपकी सेवा पूजा नहीं करता था, पर मेरे पिताजी ने मरने से पहले कहा था कि बेटा एक बार तो उसका दरवाजा जरूर खटखटा लेना। हे नाथ, आज मैं तुझसे भीख मांगता हूं, कैसे भी करके मैं मरूं तो मर जाऊं, पर उस नन्हे से बच्चे की मां ना मरे। गलती मेरे से हुई है, मैंने चूहे मारने की दवाई दे दी। हे श्याम सुंदर, यदि आप भगवान हैं और यदि आप सुनते हैं तो मेरी ये पुकार सुन लीजिए, सिर्फ इतनी पुकार कि उस बच्चे की मां को बचा लीजिए। मौत आई हो मुझे मार दीजिए, क्योंकि मैं अपराधी हूं इस बात का। उसकी मां अपनी मौत से मर जाती तो मुझे कोई दोष नहीं था, पर गलत दवाई मैंने दे दी, हत्या मुझे लगेगी, और मैं किसी बच्चे से उसकी मां छीनना नहीं चाहता। अभी वो अपने भगवान की तरफ देखकर उसकी आंखों में झरझर आंसू गिर रहे थे। वो और कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई अता पता नहीं था बच्चे का, कुछ नहीं कर सकता, हाथ जोड़ सकता था, रो रहा था। तभी
क्या हुआ जानते हैं? वो नन्हा सा बच्चा फिर उसकी दुकान में आ गया। भैया भैया क्या ये दवाई फिर से मिलेगी? अरे बेटा, उसने आंसू पोंछे, क्या हुआ? क्या तेरी माँ को क्या हुआ? माँ ने दवाई खाई तो नहीं? ना, मैं आपके यहाँ से दवाई लेके घर गया और जैसे ही अपने घर पहुंचा, आंगन में पानी बरस रहा था, फिसलन थी, मैं फिसल गया और हाथ से छूट कर ये डिब्बी जाके पत्थर में लगी और टूट गई और सारी दवाई पानी में बिखर गई और मैं वापस आ गया। और जब मैं वापस आया तो मुझे लग रहा था पता नहीं आपकी दुकान कहीं बंद तो नहीं होगी, दुकान बंद हो जाएगी तो मेरी माँ की सांसें भी बंद हो जाएंगी, भैया मुझे ये दवाई दे दो। उस आदमी ने तुरंत 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 प्रार्थना की और ईश्वर ने उसकी प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली। तुरंत उसने दरवाजा खटखटाया और ईश्वर तुरंत बाहर आके उसकी मदद करने लगे। सच कहा था रामदयाल ने, बेटा एक बार ईश्वर पर विश्वास करके देखना, यदि तुम्हारे विश्वास पर भगवान खरे उतरते हैं तो उसके बाद अपने विश्वास को कभी कई जन्मों तक टूटने ना देना। सच्ची कहता हूं मेरी मां, ईश्वर पर विश्वास होना ही सबसे कठिन है और एक बार यदि आपका हो जाएगा तो उस विश्वास को तोड़ना कठिन है। इसलिए कहता हूं किसी के कहने से विश्वास ना करना, शायद कहने वाला विश्वास टूट जाए पर प्रैक्टिकली विश्वास कभी नहीं टूटता। इसलिए प्रैक्टिकल कर लेना, आजमा के तुम भी देख लेना, आजमा के देख लेना। वो आदमी उस बच्चे को गोद में शटर गिराई, दुकान बंद की, दवाइयां ली, उसकी माँ के पास गया, माँ को हॉस्पिटल में भर्ती कराया और उसने पूरे खर्चे से उस माँ की जिंदगी बचाई। और दूसरे दिन उसने आकर शटर उठाई, सबसे पहले उसने भगवान कृष्ण की तस्वीर पे लगी धूल हटाई और एक दीपक जलाया। विधाता, मैं सारी जिंदगी अपने साइंस के अहंकार में घूमता रहा, लेकिन आज मेरी साइंस काम ना कर पाई, आपकी कृपा ने काम कर दिया, आपकी कृपा ने काम कर दिया। इसलिए पढ़ना लिखना बुरा नहीं है मेरी माँ, साइंस का ज्ञान होना भी बुरा नहीं है। आप सबको साइंस का ज्ञान होना चाहिए, आप बड़े बड़े आविष्कार करें, पर ये याद रखें कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार ईश्वर ने किया है और उस आविष्कार का नाम है मनुष्य। बताइए, मनुष्य से बड़ा आविष्कार इस दुनिया में क्या है? आज जितने भी आविष्कार साइंस ने किए हैं, उन आविष्कारों को करने वाला मनुष्य ही तो था। अब वो मनुष्य कैसा जिसका आविष्कार विधाता ने किया? अरे परमात्मा ने तो तुम्हारा आविष्कार कर दिया, अब तुम करते रहो। अब तुमने जरा सी मिसाइल तोप बम बना लिए तो अपने आप को भगवान समझने लगे, ये भूल गए कि तुम्हारा आविष्कार करने वाला भी कोई है। उसने तुम्हारा ना किया होता तो तुमने आगे ना किया होता, हाँ या ना?